नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जब आप दे लेते हैं, यानी कि बैचलर्स डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको कॉलेज में जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिजल्ट आने के बाद मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, साथ ही साथ इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपको जो है ये डिग्रीज जरूर मिलेंगी आपके बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे पहले तो आपने अपनी यूजी की जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के एग्जामिनेशन दिए होंगे अपने कॉलेजेस में, या फिर आपके कॉलेज में अगर सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन लिए जाते हैं या यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होते होंगे, तो 6 सेमेस्टर के आपने परीक्षाएं दी होंगी और सफलतापूर्वक आपने जो उसे पास किया होगा। पास करने के तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका मार्कशीट जो है आपके कॉलेज में भेज दिया जाता है, और साथ ही साथ प्रोविजनल भी आपको जो है भेज दिया जाता है। ये प्रोविजनल इसलिए भेजा जाता है जिससे कि आपको अगर किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और कॉलेजेस में या किसी और कोर्सेज में अगर एडमिशन्स लेने हैं तो आपको कोई दिक्कतें ना झेलनी पड़े, इसके लिए जो है ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मार्कशीट तो आपको ओरिजिनल मिल जाता है, लेकिन प्रोविजनल के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि आपको याद होगा, आपने जो है 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया होगा, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा, उसके बाद ओरिजिनल जो मार्कशीट आपके स्कूल में भेजा गया होगा, और उसे प्राप्त करने के बाद जो आपको प्रोविजनल के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा होगा, 6 महीने, 1 साल। अब ये जो है ड्यूरेशन अब बोर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो चलिए हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। फिलहाल ये बिहार यूनिवर्सिटी के लिए जो है हमारा चैनल है, लेकिन आप किसी भी और यूनिवर्सिटी से भी होंगे फिर भी आपको जो है यही डिग्रीज जो है मिलने वाली है। आप चिंता नहीं करेंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी का वीडियो है और हमें तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यही चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट अगर होंगे, पास करने के बाद जो है कौन कौन सी डिग्री आपको जो है मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया ही कि फाइनल जो है आपका मार्कशीट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि पार्ट 1 का नंबर, पार्ट 2 का नंबर और पार्ट 3 का नंबर जो है दिया रहेगा। आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे ये आपको जो है इसमें छपा रहेगा। तो आपका सेमेस्टर वाइज अगर होता होगा तो वो सेमेस्टर वाइज भी आपको आपके रिजल्ट पे जो है मार्कशीट पे जो है शो कर जाएगा। सेकंड थिंग होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसपे कि कुछ चीज़ें लिखी जाती है, जैसे कि आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपका ऑनर्स पेपर कौन सा है ये आपका उस पर लिखा रहता है, और कौन से डिवीजन से आपने पास किया है ये एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। इसके बाद जो है आपका थर्ड जो आता है वो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो कि 1 साल के बाद आपको दिया जाता है। आपने जब भी कभी एग्जामिनेशन अपना पास किया होगा उसके ठीक अगले साल आपका जो है दीक्षांत समारोह होता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्वोकेशन भी कहते हैं, जहाँ पर कि आपको जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि आपका नाम लिखा होता है, आपका कोर्स कौन सा था ये लिखा रहता है, कौन से पार्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट था ये लिखा रहता है, और आपने किस डिवीजन से जो है पास किया है, किस कॉलेज से पास किया है, ये सारी डिटेल्स जो है उस ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट पे लिखी रहती है। लेकिन अगर हम बिहार यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी यही कहती है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो तुम्हारा हमारा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री निकलवाने में बच्चों को 4 साल 5 साल लग जाते हैं, तब कहीं जा करके जो है उन्हें डिग्री मिल पाती है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं चौथे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जो होता है CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो है आपको इसलिए लेना पड़ता है जबकि आप जो है कॉलेज को छोड़ रहे होते हैं, तो इस कॉलेज से किसी और कॉलेज में आप कभी ना कभी तो एडमिशन लेंगे, इसलिए CLC आपको जो है दिया जाता है। पांचवा है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपने जब भी कभी अपना बोर्ड जो है स्विच किया होगा, CBSE बोर्ड से अगर आप बिहार बोर्ड में आए होंगे, आप या तो फिर अपने कोई भी स्टेट के बोर्ड में आए होंगे, या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप गए होंगे, यूनिवर्सिटी में गए होंगे, तो आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ा होगा, ओरिजिनल वाला। इसके बाद जो है आपको ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी से आपको दिया जाता है, आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है, जबकि CLC जो है आपको आपके कॉलेज से ही मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। याद होगा आपको, जो आपने स्कूल लीव किया था, यानी कि स्कूल को छोड़ा था 12th के बाद, तो आपको SLC जो है मिला होगा, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट आपको अपने जो है कॉलेज में जमा करना पड़ा होगा। माइग्रेशन भी आपका जो है कॉलेज में ही लिया गया होगा, लेकिन माइग्रेशन जब आपका ग्रेजुएशन यानी कि UG जो आपका खत्म हो जाता है, बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपको आपके यूनिवर्सिटी से जो है दिया जाता है। और ओरिजिनल डिग्री के लिए जो है कुछ चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। फाइनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाते टाइम ही आपसे जो है पैसा ले लिया जाता है, इसलिए जो है आपको दोबारा उसके लिए पैसा नहीं पे करना पड़ता है।
लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में जो है इसके लिए भी आपको जो है कुछ पैसे देने पड़ते हैं जब आप लेने जाते हैं मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिससे कि जो है चाय नाश्ता जो है कॉलेज के लोगों का हो जाए। तो ऐसा कुछ रहता है, बच्चे खुशी में देते भी हैं क्योंकि वो पास कर जाते हैं अपना बैचलर्स। इसके बाद जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ डिग्री के लिए जो है पेमेंट करना होता है, जो कि ओरिजिनल डिग्री के लिए कुछ चार्जेस रखे जाते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में जो है मुजफ्फरपुर में जो है 600 रुपये जो है ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन में लगता है, और उसके बाद जो आपको ओरिजिनल डिग्री आपको आपके कॉलेज से मिलता है दीक्षांत समारोह के दौरान। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, वैल्यूएबल कमेंट जो नीचे ज़रूर करें।